आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का विषय है बुरे विचार क्या हैं, बुरे विचार कैसे दूर करें। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, हम आप सब जानते हैं कि हमेशा मन में बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं और हम लोग चाह करके भी उस बुरे विचार से नहीं बच पाते हैं। बहुत से ऐसे मसीह भाई बहनों का कहना होता है कि मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर से बुरे विचार चली जाए, लेकिन चाहते हुए भी हमारे अंदर से बुरे विचार, बुरे ख्याल कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसे आपके मन में हमेशा बातें आती हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप है जो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आज जो बाइबल का वचन आप सबके बीच में मैं जो दूंगा, उस वचन के द्वारा आप बुरे विचार से अवश्य बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सबों को पहले ही आज बताया कि आज का जो विषय है वो बुरे विचार क्या है, इसके विषय में जानने के लिए और बुरे विचार कैसे दूर करें, ये चीज़ों को आज हम सब है सीखेंगे। तब मैं आप सबों को एक वचन को दिखाना चाहता हूँ। वो नीति वचन 15 अध्याय के 26 की ओर आपको ले चलना चाहता हूँ। वचन बताती है कि बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। दोस्तों, यहाँ वचन बताती है कि जो बुरी कल्पनाएं हैं, बुरे जो सोच, बुरे जो विचार मन में आते हैं, वो परमेश्वर को घिनौनी लगती हैं। उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, उससे परमेश्वर खुश नहीं होते हैं। उनके जीवन में वो हमारे अंदर जो बुरे विचार, हमारे मन में जो जो बुरे विचार और बुरी कल्पनाएं जो हम सोचते हैं, उससे हमारा परमेश्वर है जो खुश नहीं होता है। उससे हमारा परमेश्वर है जो और घिनौने है जो हमारे प्रति वो चीज़ों को है जो सोचता है। परमेश्वर हमारा वो जो हमारे अंदर जो कल्पनाएं, जो वो विचार बुरे आते हैं, उससे परमेश्वर है जो घिनौने उसे लगता है, वो उससे खुश नहीं होता है। परंतु शुद्ध जन यानी जो लोग अपने मन को है जो मनुष्य अपने मन को शुद्ध है जो रखते हैं, उसके वचन है जो मन भावने लगते हैं परमेश्वर को। तो दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर और आपके अंदर से वो बुरे जो विचार हैं, बुरी जो कल्पनाएं आते हैं, वो दूर रहे, ताकि परमेश्वर हमारी और आपको है जे हमेशा है जे आशीषित करते रहे। जैसा कि इस विषय में उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 में भी वचन बताती है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ वचन बताती है कि जो परमेश्वर है जे हर मनुष्यों की ओर है जे दृष्टि करने वाला है। वो देखता है कि मनुष्यों के अंदर कितनी बुराई मनुष्य कर रहे हैं और मनुष्य कौन से अच्छे काम कर रहे हैं और कौन से उनके अंदर बुराई काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा जो परमेश्वर देखते हैं, जैसा कि वचन भी यहाँ बताती है कि परमेश्वर वहाँ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे और आपके अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, तो इससे समझ लें कि परमेश्वर देखता है और परमेश्वर ये भी जानता है कि आपके अंदर और हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, वो विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। और शैतान हमेशा है जे गंदे गंदे विचार और बुरे बुरे विचार है जे वो मन में डालते रहते हैं और हमेशा वो चाहते हैं कि उसको किसी तरह से है जे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाएं, और इससे परमेश्वर खुश नहीं होते हैं। उससे परमेश्वर हमेशा है जे घिनौना करते हैं, उससे परमेश्वर हमेशा नाखुश होते हैं। जैसा कि इस विषय में यमरिया 17 के 9 और 10 आयत बताती है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन है जो साफ साफ कहता है
कि मन तो है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें है जो असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो दोस्तों हमेशा मन चंचल होते हैं, मन जितने इधर उधर करेंगे वो मन में बहुत सी नाना प्रकार की बातें आते रहते हैं। और आगे को कहते हैं कि यहोवा जो परमेश्वर जो हैं मन को खोजते रहते हैं और हृदय को जांचते रहते हैं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों को फल है जे दे। तो दोस्तों हमारा और आपको मन को परमेश्वर हमेशा है जे वो जांचता है, खोजता है और उसके अनुसार है जे वो कामों के अनुसार है जे फल देता है, चाल चलन के अनुसार है जे उसको फल देता है। तो दोस्तों हमेशा है जे मन को है जे परमेश्वर के वचन में लगाएं, मन को हमेशा है जे उस बुरे विचार से बचाएं, जैसे कि गंदे गंदे विचार और गंदे गंदे सोच मन में जो आते हैं उन सारों चीज़ों से हमेशा बचाएं। अगर वैसे मन में आते हैं तो समझ लें कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है और शैतान हमें है जे वो परमेश्वर से दूर करने के लिए हमें इस कामों को है जे हमारे अंदर मन में डाल रहा है। जैसा कि भजन संहिता 139 के 2 आयत कहता है मेरे प्रियो कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, यहाँ भजनकार दाऊद है जो लिखते हैं और भजनकार दाऊद है जो यहाँ बताते हैं कि हमारा और आपका जो उठना जो बैठना है वो परमेश्वर जानता है और वो हमारे और आपके मन को जो विचार है उस मन के विचारों को दूरों से है जो वो समझ लेता है कि हमारे और आपके मन में क्या है और हमारे आपके मन में क्या चल रहा है। जैसा कि प्रियो हम आप सब जानते हैं कि हम आप जहाँ कहीं भी किसी तरह से मन में विचार आता है तो उससे पहले हम अपनी आँखों से उस चीज़ों को देखते हैं और तभी हमारे मन में जे विचार आता है। यानी आँख जो है जो हमारा है जे शरीर का है जे दिया है और इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। मत्ती 6 अध्याय के 22 और 23 आयत में कहता है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ बाइबल वचन है जिस विषय में साफ साफ कहता है कि शरीर का जो दिया है वो आँख है और इसलिए यदि आँख तेरा निर्बल यानी आँख जो है जे देखने में कमज़ोर, जैसे आँख है जो सारी चीज़ों को देखता है और आँख ही है जे मन में देखने के द्वारा बहुत से बुरे बुरे विचार भी आते हैं और ऐसे ऐसे विचार जब मन में आते हैं तो वो है जे आँख के द्वारा देखने से ही आते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि शरीर का दिया है जो आँख है, तो उस आँख को है जे हमें है जे उस गंदे विचारों से, उस गंदे सोच से, उस बुराई से हमें बचाना होगा। और जब आँख निर्मल होगा, आँख है जो उस चीज़ों से बचे रहेगा तो सारा शरीर है जो उजियाला होगा, सारा शरीर है जे उस चीज़ों से बचा रहेगा। परंतु यदि आँख है जो बुरी हो तो तेरा सारा शरीर है जे अंधियारा होगा, यानी पाप में जे उस शरीर को गिरा देता है। जैसा कि इस विषय में मेरे प्रियो मत्ती 5 के 28 आयत कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। जी हाँ मेरे प्रियो, आँख ही एक ऐसा वो जो शरीर का अंग है जिससे देख करके मन में है जे आदमी बुरे विचार ले आते हैं, मन में पाप हो जाता है। और यहाँ पे इस विषय में यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि डाले यानी बुरे निगाह से देखे, बुरे विचार से देखे, वो अपने मन में है जे उसके प्रति है जे व्यभिचार कर चुका, पाप कर चुका। तो दोस्तों आँख ही एक ऐसा है कि वो पाप में गिरा देता है। कुदृष्टि डालने के द्वारा है जे हम बुरे विचार मन में आते हैं और वो पाप में फंस जाते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जो कोई किसी भी स्त्री को कुदृष्टि डाले यानी बुरे निगाहों से देखे, वो मन में उसके प्रति जो व्यभिचार कर चुका। उससे शारीरिक व्यभिचार संबंध करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही उसे मालूम नहीं है जिसके प्रति, जिस स्त्री के प्रति आप अजय को दृष्टि डाले हैं, परंतु परमेश्वर जान गया कि आप उनके प्रति अजय पाप कर चुके, व्यभिचार कर चुके। इसलिए इस विषय, इस वचन है जो यहाँ पे साफ साफ इस बातों को बताता है। जैसा कि मत्ती 12 अध्याय के 35 और 36 आयत बताती है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बाइबल वचन है जो इस विषय में स्पष्ट कहता है कि जो भला करने वाला जो मनुष्य होता है अपने मन से भले की बातें निकालता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर दो भंडारे हैं, भले और बुरे। और जो भले बुरे का जो अंदर मन में जो सोच आते हैं, तो जो भलाई करने के लिए मनुष्य हमेशा चाहता है वो अपने भंडारे से भली बातें निकालता है, और जो बुरा मनुष्य है जो अपने भंडारे से बुरी बातें निकालता है। और जो मनुष्य यहाँ पे करता है मेरे प्रियो, वो है जो न्याय के दिन है जो हर एक बात है जो परमेश्वर उसका हर एक बात का है जो लेखा लेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, बुरे विचार से अगर बचना है तो इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। परमेश्वर है जो सच में है जो परमेश्वर हम आपके ऊपर दया करेंगे और हम सबों को बचाएंगे। जैसा कि नीति वचन 4 अध्याय के 23 कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो दोस्तों, अगर हम आप परमेश्वर के सम्मुख अनंत जीवन के लिए जाना चाहते हैं तो हम आपको सबसे अधिक है जो अपने मन की रक्षा करना होगा। मन में जो बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे विचार और बुरे बुरे गंदगी जो बातें आती हैं, उसे है जे हटाना होगा और समझना होगा कि ये जो बातें आ रही है हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये बातें शैतान की ओर से आ रहे हैं। और वो शैतान चाहता है कि मन को भटका करके, मन में बुरे बुरे विचार को ला करके, और वो शैतान परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबों को बताया हूँ कि ये बुरे विचार मन में क्या हैं और बुरे विचार क्यों आते हैं। अगले एपिसोड में मैं आप सबों को बताऊंगा, पार्ट 2 में बताऊंगा कि बुरे विचार से हम कैसे बचें। दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं उससे इस वीडियो में ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में आप सबों को है जो बुरे विचार से कैसे बचें और बुरे विचार से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके विषय में मैं पार्ट 2 में आप सबों को है जो बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब अगले वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।